अमेरिका आखिर ऐसा क्या बना रहा है B6113 जिसको लेकर दुनिया भर में टेंशन खड़ा हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस भी अंतरिक्ष में कुछ ऐसा कर रहा है जिसको लेकर हलचल सी मची हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने एक नई परमाणु बम B6113 ग्रेविटी बम विकसित करने की घोषणा की है, जो 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय बम से 24 गुना अधिक शक्तिशाली। ये बम B-21 रेडार स्टील्थ बॉम्बर द्वारा ले जाया जाएगा, जो अमेरिकी वायुसेना के लिए एक एडवांस रणनीतिक बॉम्बर है। ये खबर न्यूज पोर्टल में प्रकाशित हुई है। रूस और चीन के साथ बढ़ते तनाव के पृष्ठभूमि में सामने आई B6113 एक आधुनिक परमाणु ग्रेविटी बम है, जिसे अमेरिका की नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन विकसित कर रही है। इस बम की शक्ति 360 किलोटन बताई जा रही है, जो हिरोशिमा के लिटिल बॉय 15 किलोटन की तुलना में 24 गुना अधिक। ये बम पुराने B617 मॉडल को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एडवांस सुरक्षा विशेषताएं शामिल है। ये बम B-21 रेडर स्टील्थ बॉम्बर द्वारा तैनात किया जाएगा, जो पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम। इस परियोजना को पहले 2037 तक पूरा करने की योजना थी, लेकिन अब 2028 तक तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कहा जा रहा है कि इस बम का पहला उत्पादन इकाई इस वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाएगा, जो इसके अनुसूची से काफी पहले है। ये विकास रूस और चीन के साथ बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच हुआ है। रूस यूक्रेन संघर्ष और चीन की ताइवान को लेकर आक्रामकता ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को जटिल बना दिया है। अमेरिका ने ये कदम इन देशों को रणनीतिक रूप से रोकने और अपने परमाणु शस्त्रागार को आधुनिक बनाने की कोशिश में देखा जा रहा है। परमाणु हथियारों का इतिहास, उनकी विनाशकारी शक्ति दुनिया के लिए एक गंभीर सबक रही है। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमले इसका बड़ा उदाहरण है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया, जो इतिहास में पहली बार युद्ध में परमाणु हथियारों का उपयोग था। इस बम की शक्ति 15 किलो टन की थी। इसने शहर को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया। विस्फोट से उत्पन्न 7000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ने कई लोगों और वस्तुओं को तुरंत भस्म कर दिया। अनुमान के अनुसार इस हमले में 70,000 से 80,000 लोग तुरंत मारे गए। बाद में रेडिएशन के प्रभाव से मरने वालों की संख्या लगभग बढ़कर 1.4 लाख हो गई। ये घटना न केवल जापान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी कि परमाणु हथियार कितने विनाशकारी हो सकते। हिरोशिमा का ये बम आज के B6113 के तुलना में बहुत कम शक्तिशाली था। अगर लिटिल बॉय ने इतना विनाश किया तो 24 गुना अधिक शक्तिशाली बम की क्षमता की कल्पना करना भी भयावह है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने परमाणु हथियारों की होड़ में हिस्सा लिया, जिसने वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। 1950-1960 के दशक में दोनों देशों ने हाइड्रोजन बम जैसे और भी शक्तिशाली हथियार विकसित किए। उदाहरण के लिए 1961 में सोवियत संघ ने जार बम का परीक्षण किया। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने परमाणु हथियारों की होड़ में हिस्सा लिया, जिसने वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। 1950-1960 के दशक में दोनों देशों ने हाइड्रोजन बम जैसे और भी शक्तिशाली हथियार विकसित किए। उदाहरण के लिए 1961 में सोवियत संघ ने जार बम का परीक्षण किया, जिसकी शक्ति 50 मेगाटन थी। हिरोशिमा के बम से लगभग 3333 गुना अधिक। हालांकि ये बम युद्ध में कभी उपयोग नहीं हुआ, लेकिन इसने दिखाया कि परमाणु हथियार कितने खतरनाक हो सकते। इस दौरान दोनों देशों ने अपने शस्त्रागार को लगातार बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप 1980 के दशक तक दुनिया में लगभग 70,000 परमाणु हथियार मौजूद। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद स्टार्ट के तहत परमाणु हथियारों की संख्या में कमी आई, लेकिन आज भी यह खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण और चीन की ताइवान को लेकर बढ़ती आक्रामकता ने अमेरिका को अपने परमाणु शस्त्रागार को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। पास भी उन्नत परमाणु हथियार हैं और अमेरिका इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहता। B6113 का विकास पुराने B617 बमों को बदलने का हिस्सा है। अमेरिका का कहना है कि यह कदम उनके परमाणु शस्त्रागार की संख्या नहीं बढ़ाएगा, बल्कि अन्य संभावित खतरे जैसे ईरान और उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रभावी हो सकता है। B6113 के विकास ने परमाणु हथियारों की नई दौड़ की आशंका बढ़ा दी है। रूस और चीन भी अपने शस्त्रागार को और मजबूत कर सकते हैं, जिससे वैश्विक स्थिरता खतरे पर पड़ सकती है। इस बम का विकास एशिया
में विशेष रूप से दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में परमाणु हथियारों को लेकर नई बहस छेड़ सकता है। ये देश जो अमेरिका के सहयोगी हैं, अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियारों पर विचार कर सकते। इतने शक्तिशाली हथियार का विकास मानवता के लिए खतरा है। हिरोशिमा नागासाकी की त्रासदी को देखते हुए दुनिया को परमाणु हथियारों के उपयोग से बचने की जरूरत। B6113 परमाणु बम का विकास वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण और चिंताजनक कदम है। हिरोशिमा के लिटिल बॉय से 24 गुना अधिक शक्तिशाली ये बम रूस, चीन जैसे प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अमेरिका की रणनीति का हिस्सा है। रूस के 3 सैटेलाइट कॉस्मोस 2581, 2582 और 2583 ने 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहस्यमयी गतिविधियां की है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता पैदा कर दी है। कहा जा रहा है कि इस सैटेलाइट को फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया था और मार्च में इसने एक अज्ञात वस्तु को अंतरिक्ष में छोड़ा, जिसे अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के रूप में वर्गीकृत किया। ये घटना अंतरिक्ष में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और अन्य सैन्य गतिविधियों का हिस्सा मानी जा रही है। रूस ने फरवरी 2025 में सोयूज रॉकेट के जरिए जिस तरीके से ये काम किया है, उसके बाद कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए इस सैन्य उपयोग को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। हार्वर्ड के खगोल वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट की रहस्यमयी गतिविधियां कोई नई बात नहीं है। शीत युद्ध के दौरान से ही अमेरिका, सोवियत संघ और अन्य देश अंतरिक्ष को सैन्य रणनीति के लिए उपयोग करते रहे हैं। रूस की कॉस्मोस सैटेलाइट श्रृंखला शामिल है, लंबे समय से सैन्य और जासूसी गतिविधियों से जुड़ी रही है। 15 नवंबर 2021 को रूस ने अपने ही एक पुराने सैटेलाइट कॉस्मोस 1408 को भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल से नष्ट किया था। यह सैटेलाइट 1982 से कक्षा में था और निष्क्रिय हो चुका था। इस परीक्षण से लगभग 1500 ट्रैक करने योग्य मलबे के टुकड़े उत्पन्न हुए, जो निचली कक्षा में जाकर पहुंच गए थे। तो यहाँ पर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को इस तरीके से विकसित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक नया हथियार या जासूसी उपकरण हो सकता है, जो कॉस्मोस 2583 के द्वारा छोड़ा गया। रूस पहले भी इंस्पेक्टर सैटेलाइट और एंटी सैटेलाइट हथियारों का परीक्षण कर चुका है। भू राजनीतिक तनाव की बात करें, रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के साथ तनाव के बीच रूस अंतरिक्ष में अपनी सैन्य क्षमता दिखलाना चाहता है। यह अमेरिका और चीन जैसे देशों को जवाब देने की रणनीति हो सकती है। अंतरिक्ष अब भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का नया क्षेत्र बन गया है। रूस, अमेरिका और चीन सभी अंतरिक्ष में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नई तकनीकों का परीक्षण कर रहे हैं। कॉस्मोस सैटेलाइट की गतिविधियां इस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा हो सकती है। अगर कॉस्मोस 2583 द्वारा छोड़ी गई वस्तु वास्तव में एक हथियार है, तो ये 1967 के बाद बाहरी अंतरिक्ष संधि का उल्लंघन हो सकता है, जो अंतरिक्ष में हथियार तैनात करने पर रोक लगाती है। इससे रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। कॉस्मोस 1408 और कॉस्मोस 2499 जैसी पिछली घटनाओं ने दिखलाया है कि रूस की गतिविधियां अंतरिक्ष के मलबे को बढ़ा सकती है, जो अन्य सैटेलाइट्स और मिशनों के लिए एक खतरा बन सकता है। इसी तरीके का परीक्षण चाइना ने भी किया था। चाइना ने एक डॉग फाइट को अंजाम दिया था, जिसको लेकर ये कहा गया था कि चाइना भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।